राजस्थान सियासी घमासान के बीच में एक रोचक तस्वीर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची भाजपा मुख्यालय। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। वसुंधरा राजे की बीएल संतोष के साथ में महत्वपूर्ण बैठक जारी है और बैठक में राजस्थान भाजपा प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद है। चुनावी रणनीति पर इस मीटिंग में चर्चा की जा रही है, क्योंकि आगामी चुनाव को लेकर जितनी सतर्क कांग्रेस पार्टी है राजस्थान में, उतनी ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी है। और जो देखिए रोचक तस्वीर देखने को मिल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा मुख्यालय पहुंची है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक जारी है और इस बैठक में बीएल संतोष के साथ में महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। बैठक में राजस्थान भाजपा प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद है और आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा रही है। हालांकि देखिए निगाहें इसलिए भी इस बैठक के ऊपर टिकी हुई है क्योंकि अब आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा, इस बैठक का क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आता है, क्योंकि सवाल अभी कई बने हुए हैं बैठक को लेकर के। और ऐसे में देखिए जब बैठक खत्म होगी, जब वसुंधरा राजे बाहर आएंगे, अरुण सिंह बाहर आएंगे और क्या कुछ कहा जाता है उनके द्वारा इस बैठक को लेकर, वो तस्वीरें देखने लायक होगी। क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अभी अलर्ट होती नजर आ रही है आगामी चुनाव को देखते हुए, क्योंकि चुनाव में समय अभी बहुत ज्यादा नहीं बचा है। ऐसे में चेहरा कौन होगा भाजपा का, इस पर भी निगाहें टिकी हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, ये जो बैठक हो रही है अभी दिल्ली के अंदर, किस तरह से देख रही है इस बैठक को? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। क्यों? इसकी वजह यह है कि एक तरफ तो लगातार राजस्थान में सियासी भूचाल चल रहा है। कांग्रेस के अंदर कभी तस्वीरें कुछ आती हैं, कभी बयानबाजी कुछ आती है, तो कभी दिखता कुछ है। तो जैसे राजनीति में कहा जाता है, और अशोक गहलोत से कई बार कह चुके हैं कि राजनीति में दिखता है वो होता नहीं है, होता है वो दिखता नहीं है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि वसुंधरा राजे पहुंची हैं, वसुंधरा राजे पहुंच गई हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अरुण सिंह भी वहां पर मौजूद है और अरुण सिंह के साथ साथ वहां पर बीएल संतोष से मुलाकात करेंगी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 दिनों लगातार जबरदस्त मंथन किया था। मंथन में राजस्थान को लेकर भी मंथन हुआ था। अब इस बीच में राजस्थान कंसल्ट किया जाएगा, बातचीत होगी राजस्थान को लेकर। वसुंधरा राजे पहुंची हैं, बीएल संतोष संगठन महामंत्री, उनसे बातचीत होगी। प्रभारी अरुण सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, जहां एक तरफ लगातार दिल्ली में अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने आलाकमान से मुलाकात की, उनकी तस्वीरें आई, फिर जयपुर जाके कुछ और तस्वीरें आई। ठीक उसी तरह लगातार ये सवाल उठ रहा था कि भाजपा में क्या कुछ रहेगा और वसुंधरा राजे का रोल क्या रहेगा। लेकिन आज वसुंधरा राजे पहुंची है भाजपा मुख्यालय, वहां पर बीएल संतोष से मुलाकात करेंगी। अरुण सिंह मौजूद हैं। प्रेजेंट सिचुएशन पर चर्चा करके आगे क्या कुछ होगा राजस्थान की रणनीति भाजपा को लेकर, उस लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। अदिति, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के सवाल और असमंजस अभी भी बना हुआ है। क्या लगता है बैठक के बाद में कुछ तस्वीरें साफ हो पाएंगी? देखिए, अब तक की भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही उतरना चाहती है और उसी के चेहरे पर उतरेगी। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ये भी समझ गई है कि राज्यों में चेहरा होना बहुत महत्वपूर्ण है कर्नाटक से, और अगर ये सबक किया तो हो सकता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कुछ तब्दीली हो। लेकिन एक बात निकल कर आ रही है कि वसुंधरा राजे को कैंपेन कमेटी का चेहरा बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी लंबे समय बाद वसुंधरा राजे दिल्ली में भाजपा कार्यालय पहुंची हैं। बीएल संतोष, जो पिछले 2 दिनों से लगातार अमित शाह, जेपी नड्डा से बैठक कर रहे हैं, संगठन के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, वो क्या कुछ कन्वे करते हैं वसुंधरा राजे को। हालांकि वसुंधरा राजे से जुड़े लोग यही मानते हैं कि अगर कमान भी सौंपी जाती है तो बहुत ज्यादा देरी कर ली गई है। और आपको ये भी बता दें कि भाजपा का सर्वे में भी राजस्थान कहीं ना कहीं हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। ऐसे में अब राजस्थान को लेकर दिल्ली की चिंताएं बढ़ी हैं और चिंताओं का समाधान ढूंढने के लिए राजस्थान को लेकर बैठक होगी। नए अनाउंसमेंट भी हो सकते हैं, चुनाव प्रभारी को भी नियुक्त किया जा सकता है। और इस बीच में वसुंधरा राजे का भाजपा कार्यालय पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर के तौर पे यहाँ पर निकल कर आता है। और आज दिन भर देखिए चर्चा का विषय रहेगा कि वसुंधरा राजे की मुलाकात में क्या कुछ कहा, बीएल संतोष ने क्या कुछ कहा। और आज खुशी का दिन भी मान सकते हैं वसुंधरा राजे समर्थकों के लिए। और उम्मीद यही है कि निर्णायक भी हो ये बैठक,
जिससे कि आगामी रणनीति क्या हो भाजपा की राजस्थान में ये साफ हो सके। क्योंकि कांग्रेस के लिए भी लगातार 4 साल से चल रहा था कि सचिन पायलट अशोक गहलोत का क्या कुछ होगा। हालांकि तस्वीरें तो ये बयान करती हैं कि सब साथ चलेंगे, लेकिन बयानबाजी कुछ और बयान करते हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे चेहरा होंगी नहीं होंगी, होंगी तो क्या चुनाव कैंपेन कमेटी का चेहरा होंगी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। और ऐसे में कितने, क्योंकि अगर फहरिस्त गिनी जाए तो 7-8 ऐसे नाम हैं कुर्सियों पर नजर है। ऐसे में एकजुटता आ पाएगी या नहीं आ पाएगी चुनाव में, आला कमान का क्या फैसला होता है, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर उम्मीद की जा रही है कि आज की बैठक के बाद जवाब मिल सके। जी अदिति, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद में कर्नाटक में बड़ी उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी को, वहां पर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। अब फोकस है राजस्थान। ऐसे में राजस्थान की अगर बात की जाए तो 2 बड़ी जनसभाएं, जैसा कि अभी आपने कहा भी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है। 2 बड़ी जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। क्या लगता है अब अगला दाव क्या कुछ रहने वाला है बीजेपी का? देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान से 25 सीटें 2024 को आती हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत हैं जो लगातार केंद्र के साथ कई मुद्दों पर आई टू आई रहते हैं। ऐसे में अगर बीजेपी का ये मुद्दा है, बीजेपी का ये स्लोगन है कि कांग्रेस मुक्त भारत किया जाए, तो उसके लिए बीजेपी मानती है कि अशोक गहलोत को सत्ता से हटाना होगा, जो कि आसान बात नहीं है। और खास तौर पे हाल ही में जिस तरीके से जमीन बदली है, हाल ही में जिस तरीके से राहत वाला जो कैंपेन चल रहा है उसके बाद जमीन बदली है, ये खुद बीजेपी का सर्वे कहता है। तो अशोक गहलोत को सत्ता से बाहर लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, ये सच है। हालांकि उनके पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, वसुंधरा राजे की स्ट्रैटेजी है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर ओम बिरला से लेकर तमाम जो है राजनीति के धुरंधर हैं। लेकिन ऐसे में क्योंकि बीजेपी भी आपस में पटी हुई है, तो उसको एकजुट करना सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के लिए होगी। और फिर देखिए, सबसे बड़ा इशू ये है कि कहीं ना कहीं जनता ने 4 साल बाद अशोक गहलोत को और खुले दिल से एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया है। और अब राहत का जवाब आपको राहत से देना पड़ेगा, तो राहत का जवाब बड़ी राहत से देना पड़ेगा, वो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दूसरा, चेहरे का जवाब चेहरे से देना होगा। उनके पास अशोक गहलोत का चेहरा है, सचिन पायलट का चेहरा है, लेकिन भाजपा के पास कौन सा चेहरा है? क्या सीपी जोशी का चेहरा मैदान में काफी है अशोक गहलोत के सामने, सचिन पायलट के सामने? ऐसे में वसुंधरा राजे की क्या भूमिका होती है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि एक तरफ तो जमीन पर आप क्या गिनाएंगे अशोक गहलोत सरकार के लिए? पिछले 4 साल में विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, तो उस मुद्दे के लिए आप रीट का, पेपर लीक का ये मुद्दे तो लेकर आएंगे, लेकिन कौन जाएगा जमीन पर? तो बड़े नेता आएंगे, बड़े नेता जाएंगे, लेकिन एक लोकल चेहरा वो कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और अशोक गहलोत की सरकार को बैकफुट पे लाना और अशोक गहलोत की सरकार की कमियां गिनाकर जनता के बीच में उतरने का जो काम है, वो क्या एकजुटता के साथ हो पाएगा? ऐसे में ये बड़ा सवाल है। और वसुंधरा राजे का आज जो BL संतोष के साथ मुलाकात है, वो भी निर्णायक होनी चाहिए, जिससे कि बीजेपी अपनी जमीन इकट्ठी करके चुनाव में पूरी तरीके से टूट पड़े। जैसा आपने कहा कि नरेंद्र मोदी पिछले 6-8 महीनों में कम से कम 6 बार दौरे कर चुके हैं, कभी सरकारी कर चुके हैं, कभी राजनीतिक कर चुके हैं। दौसा बात हो, अजमेर बात हो, नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं लगातार। ऐसे में एक जनरल परसेप्शन अभी आ गया है कि देश के चुनाव के लिए तो नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए वो लोकल लीडर्स को देखते हैं। ये कर्नाटक से लेकर पुराने हिमाचल से लेकर अलग अलग राज्यों से ये स्ट्रैटेजी साफ होकर और उभर कर आई है। ऐसे में बीजेपी क्या स्ट्रेटेजाइज करती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा नॉर्थ में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, साउथ में भी अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर बहुत ज्यादा जो क्रेज बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके इतर ये बात साफ है कि राजस्थान में जातियों पर चुनाव होता है, राजस्थान में इस बार राहत पे चुनाव हो रहा है, राजस्थान में इस बार योजनाओं पर चुनाव हो रहा है। तो बीजेपी के विकास वर्सेस कांग्रेस के विकास में जनता किसके विकास को चुनती है, वो डिपेंड करेगा कि भाजपा का कौन सा चेहरा जमीन पर उतर के जनता के बीच में जाके उस विकास की बात कर रहा है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी तो हैं ही, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ कौन होगा जो साथ साथ में चल के नरेंद्र मोदी की योजनाओं को घर घर तक लेकर जाएगा? देरी हो चुकी है, बहुत ज्यादा देरी बीजेपी ने कर दी है, लेकिन ऐसे में क्या बीजेपी ग्राउंड को घुमा पाएगी, ये आज की बैठक के बाद पता लगेगा। बेहद महत्वपूर्ण बैठक इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चल रही है, जहां पर वसुंधरा राजे और BL संतोष, अरुण सिंह मौजूद हैं, राजस्थान की आगामी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। जी
और बिल्कुल अदिति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए, जिस तरह से अदिति ये बता रही थी कि जो अब आगे देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर, वो बड़ी दिलचस्प तस्वीर होगी, क्योंकि जिस तरह अब भारतीय जनता पार्टी एक्टिव तो होती नजर आ रही है, पर कहीं ना कहीं मुद्दों की अभी इस समय कमी नजर आ रही है, चेहरों की कमी कहीं ना कहीं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजस्थान में नजर आने लगी है। क्योंकि सिर्फ अब कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी ये भी समझ सकती है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी का इस तरह से प्रचार प्रसार करना, इस तरह से बड़ी बड़ी जनसभाएं करना काफी नहीं होगा। लगातार हार का सामना जो भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। गुजरात में एक अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और उसके बाद में हिमाचल के अंदर चुनाव हुआ था, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना पड़ा। कर्नाटक के अंदर बड़ी उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी को, पर वहां भी उनको हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब देखिए, जब राजस्थान के अंदर चुनाव है तो कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी धरातल पर राजस्थान की धरती पर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। जनता के बीच जाती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के पास में चेहरे भी हैं। तो वहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर राजस्थान के अंदर बात की जाए तो जैसा कि अदिति भी लगातार बता रही थी कि चेहरे की कमी एक बड़ी मुसीबत कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बनती हुई नजर आई है। ऐसे में देखिए, जब ये बैठक खत्म होगी, क्या कुछ निर्णय इस बैठक में लिया जाएगा, क्या कुछ होता है इस बैठक में, वो तस्वीरें फिर देखने लायक होगी।